हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम लोग कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मेट ये है ना आपके सामने। पर्टिकुलर्स मैंने यहाँ पे एक ऐसे एग्जांपल की तरफ से ईयर लिख दिया 2014 अमाउंट, मतलब जो भी साल क्वेश्चन में होगा उसी को लिखना है। याद रखना, विच एवर ईयर इज मेंशन इन द क्वेश्चन ओनली दैट ईयर यू विल राइट हियर। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2014 लिखा ताकि आप सबको समझ में आ जाए फॉर्मेट। फिर नेक्स्ट किया 2015, डेफिनेटली ऐसा होगा। अगर ये 13 होगा तो ये 14 होगा, अगर ये 16 होगा तो ये 17 होगा। 2 साल का लिखा हुआ रहेगा ईयर। ठीक है, नेक्स्ट वाला है, देखो यहाँ पे ये कॉलम में 2014 परसेंटेज, मतलब 2014 का जो ये अमाउंट है इसका परसेंटेज निकालना है। अब 2015 जो यहाँ पे इसका यहाँ पे निकालना है परसेंटेज। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, जैसे कि कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में क्या था, यहाँ पे था एब्सोल्यूट चेंज और यहाँ पे था प्रोपोर्शनेट चेंज। वो इस पर्टिकुलर पार्ट में नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है 2014-15 2 साल का अमाउंट होगा। अब उन दोनों साल का ही तुमको यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। ठीक है, अब पर्टिकुलर्स में क्या क्या आएगा मैं दिखाता हूँ। ये ऑलमोस्ट सेम है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का जैसा। तो यहाँ पे देख लो, ये है फॉर्मेट। पहले क्या आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर आएगा अदर इनकम। ठीक है, इन दोनों का टोटल करने से टोटल आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू लिख सकता है और टोटल इनकम भी लिख सकता है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद क्या होगा, एक्सपेंसेस। एक्सपेंस में क्या क्या आइटम आ सकता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस। सो ये एक्सपेंसेस है जो क्वेश्चन में होगा, ये इनकम है जो क्वेश्चन में होगा। क्वेश्चन में होगा तभी जाके हम लोग को लिखना है। बेसिकली मैंने आप सबको एक कॉमन फॉर्मेट दिखा दिया जो नॉर्मली हर सम में आप सबको मिल सकता है। ठीक है, अभी एक्सपेंस का भी वही है। एक्सपेंस लिखने के बाद टोटल कर देना, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा। इसको टोटल एक्सपेंस भी लिख सकते हैं यहाँ पे, टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, अब टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल इनकम मिल चुका है, एक्सपेंस मिल चुका है। अभी इनकम से एक्सपेंस को माइनस कर देना, क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद अगर क्वेश्चन में टैक्स होगा तो टैक्स माइनस करना है, फिर जाके हम लोग का आंसर मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये है फॉर्मेट, ये एब्सोल्युटली सेम फॉर्मेट है जो हम लोग ने कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया था। ठीक है, तो आप अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट मार सकते हो, ये है फॉर्मेट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप लोग को क्या करना है, ये पूरा फॉर्मेट बनाओ। मतलब ये सब नहीं लिखना है, ये तो क्वेश्चन से मिल जाएगा हम लोग को। हम लोग अभी सम सॉल्व करेंगे तो क्या करना है, ये फॉर्मेट बनाओ जहाँ पे लिखना है पर्टिकुलर्स, 2 अमाउंट कॉलम होगा और 2 परसेंटेज कॉलम होगा। ओके, और हेडिंग होगा कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? तो आज हम लोग ये सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोला, प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, अदर इनकम दिया हुआ है, ये दोनों मिलाने से इनकम होता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, दिस 3 आर एक्सपेंडिचर, ये तीनों एक्सपेंस है। और टैक्स का रेट दिया हुआ है 30%, इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले बनाओ फॉर्मेट। आई होप तुम लोग ने फॉर्मेट बना लिया होगा, ये होगा फॉर्मेट। ठीक है, इसको ऐसे लिखना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 एंड 2015। ठीक है, पर्टिकुलर्स 2014, 2015, 2014 परसेंटेज, 2015 परसेंटेज। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने ये ईयर क्यों लिखा, क्वेश्चन में देखने से मालूम चल जाएगा। क्वेश्चन में क्या है देखो, 31 मार्च 2014 है और 31 मार्च 2015 है। ओके, अब देखो जब हम लोग सम स्टार्ट करेंगे तो रूल हिसाब से आप लोग यहाँ पे ये भी फॉर्मेट है, देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मैंने जो दिया था वो शॉर्टकट में दिया था, यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है और भी बहुत कुछ। तो एनीवेज हम लोग जब स्टार्ट करेंगे पहले इनकम वाला स्टार्ट करेंगे, राइट। तो इनकम में क्या आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है और अदर इनकम, इन दोनों का अमाउंट लिखेंगे। ओके, फिर एक्सपेंस में इन तीनों को मैं दिखाता हूँ सबको करना कैसे है। तो यहाँ पे ये देखो, पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो मैंने दोनों साल का अमाउंट डाल दिया है क्वेश्चन से। ठीक है, मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन में जो अमाउंट है, ये रहा अमाउंट देखो, 5 लाख से 4 लाख से, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 लाख 4 लाख। ठीक है, फिर अदर इनकम का अमाउंट है 20,000 10,000, तो ये भी यहाँ से लिखा, ये अदर इनकम का अमाउंट है 20,000 10,000, दोनों लिख दिया। ठीक है, इनकम खत्म, दोनों को प्लस कर दो, यहाँ पे आएगा 5,20,000, यहाँ पे आएगा 4,10,000। परसेंटेज वाला जो है ना वो हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो पहले ये खत्म कर लेते हैं, फिर हम लोग
परसेंटेज करेंगे। ओके, अब हम लोग को लिखना है एक्सपेंसेस। एक्सपेंस में क्या आएगा मैं बोल देता हूँ पहले से। ये देखो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा 3 लाख 2 लाख, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आएगा 60,000 40,000, अदर एक्सपेंस आएगा 40,000 एंड 30,000। ठीक है, ये तीनों का तीनों यहाँ पे आएगा अभी। तो ये देखो एक्सपेंस वाला, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 3 लाख 2 लाख, क्वेश्चन से अमाउंट लिख दिया। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 60,000 40,000, क्वेश्चन से लिख दिया, क्वेश्चन में अमाउंट था। अदर एक्सपेंसेस भी अमाउंट लिख दिया, क्वेश्चन से जो है 40,000 और 30,000। ठीक है, अभी इन तीनों का टोटल करने से कितना आएगा 4 लाख, इन तीनों का करने से क्या आएगा 2,70,000। अब देखो ये हो गया तुम्हारा टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल इनकम, ये हो गया टोटल एक्सपेंस। ये अमाउंट कहाँ से आया ना, मैं आप सबको दिखाता हूँ क्वेश्चन से एक बार। ये रहा क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 3 लाख 2 लाख, वही लिखा 3 लाख 2 लाख लिखा। नेक्स्ट है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 60,000 40,000, फिर अदर एक्सपेंसेस है 40,000 और 30,000, तो वही यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 60,000 40,000 और अदर एक्सपेंसेस 40,000 30,000। ठीक है, अभी इन तीनों को प्लस किया तो इधर आया 4 लाख, इधर आया 2,70,000। अब हम लोग को निकालना है प्रॉफिट। कैसे निकलेगा प्रॉफिट? देखो ये है तुम्हारा इनकम और ये है तुम्हारा एक्सपेंडिचर। इनकम से अगर एक्सपेंस को माइनस करेगा तो यहाँ पे जो आंसर निकलेगा ना, दैट विल बी योर प्रॉफिट। अब बात यह है कि क्वेश्चन में टैक्स है कि नहीं है। अगर क्वेश्चन में टैक्स नहीं है तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट फॉर द ईयर लिख के सम को खत्म कर देगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में टैक्स होगा तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इस क्वेश्चन में जो है ना, मैं आप सबको दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन में देखो ये रहा, टैक्स दिया हुआ है 30% और ये 30%। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम लोग का जो आंसर निकलेगा उसको लिखना पड़ेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जैसे यहाँ पे आप लोग यहाँ पे नंबर 5 लिख के लिख देना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, क्या करना है, ये जो रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू का जो अमाउंट है, इससे इसको माइनस करना है। ठीक है, मैं आप सबके कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे लिखता हूँ ए और यहाँ पे लिखता हूँ बी। ठीक है, तो ये होगा ए माइनस बी। ठीक है, तो अभी इन दोनों को माइनस करके यहाँ पे लिखिएगा। तो अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,20,000। कैसे आया, 5,20,000 में से 4 लाख को माइनस करिए तो आएगा 1,20,000। 4,10,000 में से 2,70,000 को माइनस करने से कितना आएगा 1,40,000। ओके, अब क्वेश्चन में टैक्स था 30%, तो यहाँ पे लिखना लेस टैक्स 30%। अब 30% किस पे निकलेगा, ये अमाउंट पे निकलेगा। 1,20,000 का ऊपर 30% निकालने से आएगा 36,000, फिर 1,40,000 का ऊपर 30% निकालने से आएगा 42,000। ठीक है, अभी 1,20,000 से इसको माइनस कर देना, यहाँ पे निकलेगा 84,000। 1,40,000 से 42,000 को माइनस कर देना, यहाँ पे निकलेगा 98,000। सो ये होगा तुम्हारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अब ये सब तो हो चुका है, अभी हम लोग का निकालना है परसेंटेज। अब देखो परसेंटेज निकालने के टाइम पे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अब मैं जो बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनो, नोट करके रख दो, राइट समवेयर एंड कीप इट। दैट अगर कॉमन साइज स्टेटमेंट में परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग को डिवाइड करना पड़ता है कुछ नंबर से। वो होगा सेल्स, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब अगर ये लाइन का हम लोग को परसेंटेज निकालना है ना हर अमाउंट का, तो जितना भी यहाँ पे अमाउंट है ना सबको इंडिविजुअली डिवाइड करना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अमाउंट से, मतलब 5 लाख से। याद रखना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो अमाउंट होगा उसी से सारा का सारा अमाउंट जो है उसको डिवाइड करना है, इंटू 100 करना है, तो हम लोग को यहाँ पे परसेंटेज मिल जाएगा। कैसे करना है मैं आप सबको एक ऐसे दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लो पहला वाला जो है, ये वाला जो है, इसमें क्या है 5 लाख है और हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा परसेंटेज के लिए, तो डिवाइड करना पड़ता है ना। तो डिवाइड करने के लिए देखो ये होगा, जो भी फॉर्मूला लिख के देता हूँ, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट डिवाइड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन इनटू 100। दिस इज द फॉर्मूला विच विल यूज। जो भी अमाउंट निकला है वो अमाउंट लिखिएगा, डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करेगा, इनटू 100 करेगा। नाउ फॉर द एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूँ आप सबको सॉल्व करके अभी का अभी। ये है 5 लाख, राइट, तो 5 लाख इसका निकालना है परसेंटेज। 5 लाख डिवाइड बाय क्या है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो इसमें ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो यही है ना, तो इसका क्या होगा 100 निकलेगा। कैसे निकलेगा 100, देखो 5 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, तो कितना आएगा 100% ही आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा। अब नेक्स्ट वाला क्या है 20,000। अब इसका कैसे निकालेगा, देखो सिंपल से यहाँ पे दिखाता हूँ। 20,000 डिवाइड बाय
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो इस लाइन का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 5 लाख ही तो है ना, तो 5 लाख इंटू 100, तो यहाँ पे जितना भी कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दो, 1 2 1 2 1 2 कैंसिल, 5 4 जा 20, कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा 4% होगा। ठीक है, अब वैसे ही सब का करना, ये 5,20,000 है, किसे निकालेगा 5,20,000 डिवाइड बाई 5 lakhs इंटू 100, 3 लाख डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100, 60,000 डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100, 40,000 डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100, 4 लाख डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100, 1,20,000 डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100, 36,000 डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100, 84,000 डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100। ये सारा का सारा अमाउंट को हम लोग डिवाइड किससे किया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अमाउंट से किया। याद रखना, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करना है, जिस भी साल का हम लोग को परसेंटेज निकालना है उस साल का अमाउंट को डिवाइड कर देगा सेल्स का अमाउंट से, जिसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब जब हम लोग इसका परसेंट निकालेगा ना, तो ये जो सारा अमाउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 अमाउंट है सबको डिवाइड करेगा एक ही नंबर से। कौन सा नंबर होगा, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अमाउंट, मतलब 4 लाख से। तो इसका भी क्या होगा ना, ये 4 लाख है, 4 लाख डिवाइड बाई 4 लाख करेगा तो इसका 100 ही आएगा। ठीक है, उस तरह से 10,000 डिवाइड बाई 4 लाख इंटू 100, 4,10,000 डिवाइड बाई 4 लाख इंटू 100, 2 लाख डिवाइड बाई 4 लाख इंटू 100, 40,000 डिवाइड बाई 4 लाख इंटू 100, 30,000 डिवाइड बाई 4 लाख इंटू 100, 2,70,000 डिवाइड बाई 4 लाख इंटू 100, 1,40,000 डिवाइड बाई 4 लाख इंटू 100, 42,000 डिवाइड बाई 4 लाख इंटू 100, 98,000 डिवाइड बाई 4 लाख इंटू 100। ये पूरा ये कॉलम में सब अमाउंट को डिवाइड किया 5 लाख से, क्योंकि सेल्स का अमाउंट 5 लाख है। ये अमाउंट में सब को डिवाइड किया 4 लाख से, क्योंकि सेल्स का अमाउंट क्या है 4 लाख से। ठीक है, तो ये देखो मैंने लिख दिया परसेंटेज 100 4 104 60 12 8 80 24 7.2 16.8, ये हो गया इस लाइन का परसेंटेज 14 का। और 15 का क्या है 100 2.5 10 2.5 50 10 7.5 67.5 35 10.5 24.5। तो इस तरह से हम लोग को कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सॉल्व करना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत ही सिंपल सा है, ये सारा डिटेल्स तो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। 14 का अमाउंट 15 का अमाउंट ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। हम लोग को सिर्फ निकालना है टोटल और ये परसेंटेज। और ये परसेंटेज निकालने के टाइम पे याद रखना, हर साल का इंडिविजुअली जो हम लोग निकालेंगे, जैसे एग्जांपल 14 का जब हम लोग ने निकाला तो डिवाइड किससे किया, 14 का सेल्स का अमाउंट से, और 15 का डिवाइड किससे किया, 15 का सेल्स का अमाउंट से। ओके, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, आई विल गिव रिप्लाई टू दैट। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट such kind of educational videos in my channel. Thank you so much for watching.